आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सीलन, सड़न, कृमि, कीटक, दुर्गंध आदि के निवारण में जितने भी प्रयोग उपचार प्रयुक्त होते हैं, उन सब की तुलना में अकेली सूर्य ऊर्जा कहीं अधिक बढ़कर प्रयोजन पूरा करती है। गंदगी का अनुपात जब बढ़ता है, तब ग्रीष्म ऋतु में तूफान, अंधड़, चक्रवात उठते हैं। उनका उद्देश्य वातावरण की, वायुमंडल की सुविस्तृत सफाई करना ही है। समुद्र स्थिर रहता है, पर उसे भी ज्वार भाटों के माध्यम से ऊंची लहरें एवं तूफान गतिशील बनाए रखते हैं। चल नदियों का पानी ही स्वच्छ रहता है, स्थिर जोहड़ों का पानी सड़ने लगता है। उसी प्रकार समुद्र का जल भी तब तक शुद्ध रहता है जब तक उसमें हलचल उठती रहती है। यह कार्य सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ही संपन्न करती है। सूर्य किरणें ही समुद्र जल को भाप बनाती है, बादल बनकर उन्हें जहाँ तहाँ बरसाती है। इसलिए सविता को अग्नि का ही नहीं, जल का देवता भी माना गया है। धूप, दीप जैसे अग्नि प्रतीकों के साथ साथ देव पूजा में जल कलश का प्रयोग होता है। जिस प्रकार यज्ञाग्नि में अनेकानेक देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसी प्रकार पूजा वेदी पर स्थापित किए जाने वाले जल कलश में विभिन्न प्रकृति के विभिन्न प्रयोजनों वाले देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। सूर्य को इंद्र और वरुण दोनों की संज्ञा दी गई है। इंद्र अग्नि है और वरुण जल। दोनों के समन्वय से यह पृथ्वी अपनी विभिन्न क्रिया प्रक्रियाओं का सूत्र संचालन करती रहती है। मनुष्य शरीर भी एक प्रकार का भूमंडल, सौरमंडल अथवा ब्रह्मांड ही है। इसके प्रकट और अप्रकट क्रियाकलापों में सूर्य का असाधारण एवं अद्भुत योगदान रहता है। इसलिए सूर्य उपासना का इतना अधिक महत्व बताया गया है। आगे सुनेंगे समस्त शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता। समस्त देव शक्तियों का उद्गम स्रोत सविता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सविता व देवाना प्रविशता, अर्थात सविता ही देवों का प्रसवित है। प्रसविता का अर्थ प्रसव कराकर यानी उत्पत्ति कराकर अथवा उत्पादन कराना है। ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म तेजयुक्त चेतना का ही नाम सविता है। उसके चिन्मय प्रकाश रूप का स्थूल प्रतीक सूर्य है। सविता से देव उत्पन्न होता है। वे मानो उस चेतना सूर्य की रश्मियाँ हैं। एते वे विश्वे देवा रश्मयः, ऐसा श्रुति वाक्य है। देव का अर्थ धोतनशील या दीप्ति युक्त होता है, इसलिए उन्हें चेतना रश्मियाँ ही समझनी चाहिए। ये चेतना रश्मियाँ स्वाभाविक ही विपुल शक्ति पुंज हैं। प्राण से प्राणित अग्नि ही आदित्य है, यानी व्यापक प्राण ऊर्जा से ऊर्जस्वरित तरंग समूह ही आदित्य है। यह चेतना ज्योति तरंग कणों का ऊर्जास्वी विस्तार है। इसे ही सविता कहते हैं। वह सर्वव्यापी ऊर्जस्वी चेतना ज्योति है। उस सत्ता का अधिभौतिक स्वरूप सूर्य है, आधिदैविक स्वरूप आदित्य है और आध्यात्मिक स्वरूप सविता है। इसलिए आध्यात्मिक अर्थ में सविता ब्रह्मव्यापी चेतना ऊर्जा को कहते हैं। उसी से विभिन्न देव शक्तियाँ विकिरण ऊर्जाओं के रूप में विस्तृत प्रसारित होती रहती है। धोतनशील यानी प्रकाशनशील बोधप्रद होने के कारण इन चित्त शक्तियों को देव कहते हैं। सविता ही इन सब देव शक्तियों का केंद्र व आधार है। सविता के आधिभौतिक पक्ष की
आधारभूत स्थूल इकाई परमाणु है। परमाणु नाभिक केंद्रीय ध्रुव है। उसमें परमाणविक इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न स्तर या कक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक 7 मंडल है, जिनके नाम क्रमशः प्रवाह, आवाह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और प्रवावह कहे गए हैं। ये मंडल वस्तुतः जैविक विद्युत प्रवाह के 7 स्तर हैं। इन्हें ही 7 देवलोक कहा गया है। 7 प्रकार की प्रधान विकिरण ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सक्रिय हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सविता के आदि भौतिक पक्ष की आधारभूत स्थूल इकाई परमाणु है। परमाणु नाभिक केंद्रीय ध्रुव है। उसमें परमाणुक इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न स्तर या कक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक 7 मंडल है, जिनके नाम इस प्रकार है: प्रवह, आवाह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह कहे गए हैं। ये मंडल वस्तुतः जैविक विद्युत प्रवाह के 7 स्तर हैं। इन्हें ही 7 देवलोक कहा गया है। 7 प्रकार की प्रधान विकिरण ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सक्रिय हैं। पहला है कॉस्मिक विकिरण ऊर्जा, दूसरा है परावैगनी विकिरण ऊर्जा, तीसरा है दृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, चौथा है अवरत विकिरण ऊर्जा, पांचवा है रेडियो विकिरण ऊर्जा, छठा है एक्स विकिरण ऊर्जा, सातवां है गामा विकिरण ऊर्जा। इन विकिरण ऊर्जाओं का समिष्ट में संचलन नियमन करने वाली चेतना शक्तियों को ही देव कहते हैं। आध्यात्म शास्त्र में चेतन की बलिष्ठता को ही प्राण कहते हैं। श्रुति में देवों को प्राण स्वरूप कहा गया है। इन्हें ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्योति के रूप में सक्रिय चेतना प्राण ऊर्जा ही देव है। शक्ति और स्वभाव के अनुसार इन चेतन प्राण ऊर्जाओं की अनेक श्रेणियां हैं। इसलिए देवों की भी अनेक श्रेणियां एवं समूह गिनाए गए हैं। सभी विकिरण ऊर्जाओं का मूल उद्गम सूर्य है। सभी देव सत्ताओं का प्रसविता चेतना सूर्य सविता है। उपयुक्त 7 विकिरण ऊर्जाओं के ही समकक्ष 7 प्रधान देवगण या गण देव हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला विश्व देव प्रथम गण, दूसरा विश्व देव द्वितीय गण, तीसरा आदित्य गण, चौथा रुद्रगण, पांचवा वसुगण, छठा मरुदगण और 7वां साध्यगण साध्य देवगण। कॉस्मिक विकिरण ऊर्जाएं जिस चेतना शक्ति से संचालित रहती है उसका शास्त्रीय नाम विश्व देव है। आकाश के अज्ञात प्रदेश से आने वाली अति सूक्ष्म ब्रह्मांडीय किरणें जिस चेतना शक्ति द्वारा संचालित रहती है, नियंत्रित रहती है, वही विश्व देवा है। परावैगनी विकिरण ऊर्जा विश्व देवा के दूसरे वर्ग से संचालित प्राण प्रवाह है। वेदों में विश्व देवों के 2 वर्ग गिनाए गए हैं। एक वर्ग में 13 विश्व देव है, दूसरे में 21। दृश्य विकिरण ऊर्जा वैदिक आदित्य देवताओं की चेतना शक्ति से संचालित प्रवाह है। ये आदित्य देव 12 हैं। अवरत विकिरण ऊर्जा के स्तर पर सक्रिय चेतना शक्ति रुद्रगण है और रेडियो विकिरण ऊर्जा की नियामक समस्त व्यापी चेतना शक्ति ही वसुगण है। तुच्छक्षण एवं वैधक एक्स किरणों के संचालक मरुदगण है और उनसे भी अधिक सूक्ष्म गामा किरणों के मूल में जो ब्रह्मांडीय चेतना है वह साध्य नामक सर्वोच्च देवगणों द्वारा नियंत्रित संचालित होती है। सविता ही इन सभी देव सत्ताओं का मूल है। इन प्रधान देवगणों के अतिरिक्त अन्य देव शक्तियाँ भी सविता ही प्रभावित होती है।
ज्योति स्वरूप प्रकाश के वेग से फोटोन कण की तरह निरंतर गतिशील होने के कारण देवता कालजीय हैं एवं काल सखा हैं। वे काल चक्र के साथ साथ चलते हैं। काल चक्र के अवतरण में जो संप्रत सरक्रम दिन रात चलता रहता है, उसका ज्योति स्वरूप देव यथावत अनुवर्तन करते हैं। प्रकाश के वेग के साथ ही काल चलता है, इसलिए इन देवताओं की आयु स्थिर रहती है। वे कालात्मक प्राणमृत को पीते रहते हैं। वस्तुतः जैसे सभी वस्तुएं दिक् या स्पेस में अवस्थित होती है, उसी प्रकार प्राण ऊर्जा काल में संपृक्त है, इसलिए उसे कालात्मक कहा गया है। इस काल की गति प्रकाश गति के स्तर पर स्थिर होती है। प्रकाश की गति को दिव्य गति भी कहा जाता है। देवताओं की गति दिव्य गति है, इसलिए वे काल के साथ साथ चलते हैं और अजर अमर हैं। चेतन ऊर्जा अविनाशी है, अक्षय है। देव शब्द का अर्थ ही दीप्तिमान होता है। दीप्तिमान चेतना ऊर्जा ही देव सत्ता कही जाती है। वह चेतना ऊर्जा विपुल शक्ति की पुंज होती है। प्रारंभ में जिन 7 प्रधान देवगणों का वर्णन हो चुका है, उनके साथ ही अन्य मुख देव 4 और हैं। इंद्र, अश्विनी कुमार, मित्र और वरुण कुल 11 प्रमुख देव हैं। इंद्र को देवों में ज्येष्ठ और सर्वाधिक बलवान कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही यह भी कहा गया है कि इंद्र ने वृत्र का वध किया है। वृत्रासुर था, यानी वह ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक था। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे, ये सभी चेतनाएं ऊर्जाएं प्रजापति की श्रुति सृष्टि हैं। इनके भी संपूर्ण गतिशीलता त्रिविध या त्रिगुणात्मक होती है। प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति, ये तीनों ही समस्त देव सत्ताओं के मूल गुण हैं। अतः मूल शक्तियाँ 3 ही हुई। इन्हें ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। इन्हीं शक्तियों को ऋग्वेद में त्रय एकादश देवा कहा गया है। यही मूल त्रिदेव एवं 11 विश्व देव हैं। अंततः भूमा प्राण सविता से ही ये सभी देव शक्तियाँ उत्सर्जित कर होती है। इसलिए सविता ही परम आराध्य उपास्य देव है। वही महाप्राण ब्रह्म तेज सर्वत्र अपनी रश्मियाँ बिखेर कर प्राण का संचार करता है। दिव्य प्रखरता के रूप में सर्वत्र व्यापक एवं विद्यमान वही चेतना सविता देव गायत्री साधकों के इष्ट हैं। जीवन का उद्गम वही है। यूँ तो प्रत्यक्ष सूर्य ही देवता है। वह आँखों से उदयमान देखा भी जाता है। उसकी ज्योति एवं उष्मा का लाभ निरंतर सभी उठाते हैं। रात्रि के समय चंद्र बनकर सूर्य ही अपनी परावर्तित आभा का परिचय देता है। सूर्य प्राणियों की वनस्पतियों की आत्मा है। उसी के कारण जल थल और नभ की ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें जीवन विकसित हो सके। सूर्य ही समुद्र का जल भाप बनकर मेघ वर्षा का प्रबंध कराता है। जल के आधार पर ही जीवधारी और पदार्थ विनिर्मित विकसित और विघटित होते रहते हैं। इसलिए उसे प्रत्यक्ष चेतना पिंड कहा गया है। दृश्यमान पर ब्रह्म नाम से भी उसकी मनुष्यों ने अभर्सना की है। उपासना के संदर्भ में सूर्य को सविता कहा गया है और सविता की शक्ति को सावित्री नाम दिया गया है। सावित्री अर्थात गायत्री, आदि शक्ति, महाप्रज्ञा शक्ति, वाक्य देवी, मंत्र विद्या की अधिष्ठात्री, मंत्र विचार है, विवेक प्रेषक, ओजस तेजस वर्चस का प्रतीक प्रतिनिधि। शब्द ही ज्ञान है। लेखनी और वाणी के द्वारा उसी का आराधना अध्यवसाय किया जाता है। शब्द के आधार पर ही मनुष्य ज्ञानवान बनता है, अन्यथा उसके नर वानर बने रहने में कोई संदेह नहीं। सविता का प्रकाश विवेक कहा जाता है। उसकी दिव्य शक्ति को वाणी कहते हैं। सामान्य प्रयोग में वह वार्तालाप के रूप में
प्रयुक्त होती है, किंतु उच्च भूमिका में वह मंत्र शक्ति बन जाती है। मंत्र विद्या का प्राण गायत्री महामंत्र में सन्निहित है। सावित्री में आत्मिकी और भौतिकी का अभय पक्षीय समावेश है, इसलिए उन्हें बला और अति बला नाम दिया गया है। पौराणिक कथाओं में उस एक ही शक्ति को द्विधा कहा गया है। पर ब्रह्म की परा और अपरा शक्तियाँ पत्नियाँ वे ही हैं। भारतीय अध्यात्म में ज्ञान तथा विज्ञान का जो पुट है उसे सृष्टि सत्ता में विकसित किया गया है। सत्ता क्षेत्र में उसे सर्वोपरि माना गया है, वही महादेव हैं। देव्य मान्यता के आभार काल में सर्वप्रथम प्रतिष्ठापन सूर्य की ही हुई है। वह प्रत्यक्ष एवं दृश्यमान भी है। जल का अर्घ चढ़ाकर उसकी सर्वसुलभ पूजा अर्चना भी बन पड़ती है। उसके उदय अस्त का काल संध्या कहा गया है और उस अवसर पर वंदन नमन का प्रावधान रखा गया है। यही है सनातन वैदिक संप्रदाय। भारतीय तत्वदर्शन सविता को ही अभ्यर्थना करते हैं। अनन्य देवताओं के मुखमंडल पर जो तेजोबल है वह प्रकट करता है कि देवताओं का देवत्व सविता की छत्रछाया में ही विकसित हुआ है। जिन दिनों आत्मिकी की आराधना का उदय हुआ उस समय प्राथमिकता सूर्य की ही थी। जिन क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ वहाँ पूजा प्रयोग में सविता को ही अपनाया गया। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना अनन्य देवताओं के मुखमंडल पर जो तेजोबल है वह प्रकट करता है कि देवताओं का देवत्व सविता की छत्रछाया में ही विकसित हुआ है। जिन दिनों आत्मिकी की आराधना का उदय हुआ उस समय प्राथमिकता सूर्य को ही दी गई थी। जिन क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ वहाँ पूजा प्रयोग में सविता को ही अपनाया गया। पुरातत्व विज्ञान ने धरातल से जो आदि सभ्यता के चिन्ह ढूंढे हैं उनमें सूर्य प्रतिमाएं प्रमुख हैं। वे तेजस युक्त गोलाकार है। पीछे उनमें मनुष्य के चेहरे का भी आरोपण हुआ है। संप्रदाय का विभेद जब तक नहीं हुआ था तब तक शाश्वत सनातन धर्म को ही मानवीय मान्यता ने अंगीकार किया था और सूर्य ही समूची मानव जाति का आराध्य था। उसकी गति, आभा एवं सूर्य ऊर्जा की त्रिविध क्षमताओं को लेकर त्रिदेवी की कल्पना जगी। 3 देवियाँ यही हैं। त्रिवेणी त्रिपदा के रूप में इन्हीं का तीर्थ संगम है। पुरातत्व के देवालय कक्ष में सूर्य प्रतीकों की ही स्थापना वाले प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। पुरातन सभ्यताओं के प्रतीकों में सूर्य का अविच्छिन्न समावेश है। देवालों में सूर्य प्रतीक ही अतिशय पुरातन है। विकासमान सभ्यताओं के साथ ही वह उच्च स्तरीय सम्मान का अधिष्ठाता रहा। भारत में कोणार्क जैसे कतिपय मंदिर उन दिनों बने थे जिन दिनों भारत का वर्चस्व समस्त भूमंडल पर छाया हुआ था। गायत्री महामंत्र में भारतीय वाग्मय का क्रमिक विकास हुआ है। गायत्री का केंद्र बिंदु सविता ही है। मंत्र शक्ति का अवतरण उसी से होता है। सूर्य स्थापना वस्तुतः सविता के तेजस का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में अवतरण की अवधारण की प्रक्रिया है। भौतिक विज्ञान ने प्रकृति के अचल में समाहित अनेकानेक रहस्यमय शक्तियों की खोज की है। वे कहाँ से आई इसका पता लगाने पर पाया गया कि यह सूर्य का ही अनुदान है। रेडियो तरंगे, लेजर किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें, परावैंगनिक किरणें आदि का क्रमिक रहस्योद्घाटन होता चला जा रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन सब का एक ही उद्गम केंद्र है, सूर्य। सूर्य की क्षमता और आराधना। सूर्य देखने में सुदूर आकाश में अवस्थित एक ऐसा ग्रह पिंड दिखाई पड़ता है जिससे दिन के समय गर्मी रोशनी प्राप्त होती है। थोड़ा और बारीकी में उतरने से प्रतीत होता है कि धरती का सारा वैभव ही सूर्य का अनुदान है और उसी की अनुकंपा से वनस्पतियों तथा प्राणियों का जीवन क्रम चल रहा है। देखने में थाली के बराबर आकार का यह अपना सूर्य इतना विशाल और इतनी अनंत शक्ति का भंडागार हो सकता है,
इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। फिर भी